साल 2014 में मोदी जी ने कई मुद्दे पर बात की थी, पर अब देश को भ्रमित कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका के तौर पर उनकी बातें याद दिलाना हमारा कर्तव्य। मध्य प्रदेश में 265 मुकदमे हैं, जिसमें 60 केस बीजेपी ने वापस लिए हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो जनता को बताएं, व्यापम का मूल दोषी कौन था। आज तक ना दोषी का पता चला, ना किसी को सजा हुई। मोदी जी ने 5 गारंटी दी थी, पर अब तक पूरी नहीं हुई। प्रदेश में किसानों को 2700 गेहूं का दाम, 3100 रुपए धान का दाम क्यों नहीं मिल रहा है। लाडली बहना को 3000 देने की बात की थी और अब तक क्यों नहीं दिए गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर होता है। 1 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं, बेरोजगार हैं। भाजपा ने 10 साल पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। मध्य प्रदेश में बनाए पर्ची के मुख्यमंत्री व्यापम के मुख्य आरोपी सुधीर शर्मा, अश्विन नाथू, निखिल गुप्ता पीछे से सरकार चलाते हैं। एक अपराधी पर्दे के पीछे से सरकार चला रहा है। देश के प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब दे। चैनल हेड सलमान अली। आदरणीय आर.बी. प्रजापति जी ये मेरे से मिलने आए थे। इन्होंने कहा कि मुझे अलग अलग तरीके से कुछ बातें मैं पब्लिक डोमेन में ला सकता हूं, कुछ बातें नहीं ला सकता हूं, पर मेरे पे दबाव है कि फॉर्म में निकाल लूं। मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग, नेशनल निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग को की है। उसकी कॉपी भी मुझे दी है। ये कॉपी आप सब देख लें। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के जंग बहादुर गिल, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन्होंने भी निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें दी कि ये शिकायत में यही कि हमारे प्रत्याशी को डराया धमकाया और प्रलोभन दिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। जो लोग ये कहते हैं अब की बार 400 पार, मतलब उनकी नीति और नीयत समझ में आ रही है कि किस जो सरपंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो पंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो छोटापन होता है, जो राजनीतिक मर्यादाएं तार तार की जाती है, वो अब देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव में करने लगे। किस तरीके से पर्चा निरस्त करवाया गया, कलेक्टर नौकर के रूप में काम करने लगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। वो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। अभी मुझे बातचीत में ये बात पता लगी कि जितने और प्रत्याशी हैं उनको सबको किसी का अपहरण कर लिया गया है, किसी को भूमिगत कर दिया गया है। कोई जमीन पे नहीं घूम सकता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, मीडिया में नहीं आ सकता है। अगर ये बात गलत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि जो प्रत्याशी हैं अभी बचे हुए, वो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है तो वो कहां है, वो मीडिया के सामने नहीं है तो कहां है। क्या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बिहारी स्टाइल में, या मैं माफ करें जो फिल्मों में हम देखते हैं उस स्टाइल में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि अपहरण कर लो, पैसे से खरीद लो, डरा लो, धमका लो, अलग अलग तरह की प्रशासनिक यातनाएं दे दो और कैसे भी सबके फॉर्म निरस्त करवा लो और फिर मैं चुनाव जीत के आ जाऊं। क्या भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं जबलपुर, इस तरह का देश बनाना चाहते हैं आप? इस तरह का नया भारत चाहिए था? ये तीनों पत्र मुझे सम्मानित एक प्रत्याशी ने दिए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, जिन्होंने उनने शिकायत की, आरोप लगाए कि मुझे प्रलोभन भी दिया गया और अलग अलग बातों से कहे गए कि आप पार्टी में आ जाओ, हम निकाल लो, प्रत्याशी के समर्थन में आ जाओ। क्या इस तरह की लोकतांत्रिक मर्यादा है? ये बीजेपी के सामने सवाल खड़ा होता है। अगर मेरा आरोप है एक भी प्रत्याशी ने फॉर्म निकाला और एक भी प्रत्याशी जो जमीन पे दिख नहीं रहा है, पब्लिक डोमेन में दिख नहीं रहा है, चुनाव लड़ने वाला घर में नहीं बैठता है, भूमिगत नहीं होता है, पब्लिक में रहता है, अगर नहीं हो रहा है तो बीजेपी उन लोगों को किस तरीके की तानाशाही पूर्ण रवैये से, गुंडागिर्दी से, अपहरण करके, भूमिगत डरा के धमका के इस तरह का चुनाव जीतना चाहती है। तो इस तरीके से अब की बार 400 पार होंगे, ये हमारा आरोप है। और मैं प्रशासन से, खासकर निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाए, खासकर खजुराहो के जितने प्रत्याशी बचे हैं उनको सुरक्षा दी जाए और उनको जो उनके साथ एक तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है उसकी उनकी रक्षा की जाए। अगर निर्वाचन आयोग ये नहीं करता है तो जैसे निर्वाचन आयोग पे पक्षपातपूर्ण आरोप लग रहे हैं वो सही साबित होंगे। मैं फिर से
आदरणीय बहादुर सिंह जी को भी सुरक्षा दी जाए, प्रजापति जी को भी सुरक्षा दी जाए और बाकी लोगों को भी सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निर्वाचन आयोग भी कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, ये एहसास फिर से एक बार होगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सर लोकतंत्र को ये सारी बातें जो बताई ये आए, ये बातें क्या सिद्ध करती, यही सिद्ध करती है। दूसरा ये हो गया मुद्दा। दूसरा, समर्थन करने वाले हैं। आज चोइथराम हॉस्पिटल में कई लोगों की आंखें फोड़ दी गई, मेरा आरोप है। इसी तरीके से बड़वानी में भी एक केस हुआ था, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कई लोगों की आंखें अंधी कर दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश ने देखा है, कोविड में हमारी सरकार का देखा है। इस तरह का पर्ची के मुख्यमंत्री के राज में लोगों की आंखें फूट सकती है। मुख्यमंत्री जी, अगर आपको झूठ सच करके रोज भारतीय जनता पार्टी दुपट्टा पहनाने से फुर्सत हो गई हो तो ये अंधे हो गए, इनकी भी सुध ले लो। धन्यवाद। दबाव बताया जा रहा था। एक्चुअली क्या है, देखिए ऐसा है, 08 जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र से मैंने 3 अप्रैल को जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी के रूप में जो है फॉर्म जो है अपना डाला था, नाम निर्देशन डाला हुआ था। और 5 अप्रैल को नाम निर्देशों की जो छटनी होती है, जांच होती है, जांच होने के पश्चात मुझे जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात के लिए जो है प्रेशराइज किया गया कि आप अपना जो है फॉर्म जो है विड्रॉ कर लीजिए। और दूसरे ये है कि आपको जो है कोई कारपोरेशन है या बोर्ड है, उसमें चेयरमैन का जो पद होता है वो आपको दे दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से कौन कह रहा है? ये मैंने जो लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग को की है, उसकी कॉपी आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। कौन पदाधिकारी? पदाधिकारी जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा है। वो शिकायत में नाम, हाँ, नाम सहित लिखा है मैंने। मीडिया में भी बता सकते हैं। हाँ, मीडिया में ये है कि एक जो है भूतपूर्व जो है वहाँ की जनपद अध्यक्ष जो है गोरहार, जो जनपद अध्यक्ष वो उन्होंने, और एक वर्तमान के जो जनपद के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने, और एक जो है मिस्टर जो है राजा द्विवेदी ने, 3 लोगों ने हमको कहा था इसी बात के लिए। तो हमने उनका जो है पेशकश जो है अस्वीकार कर दिया और हमने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। यह जो वहाँ के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके बिहाफ में बोला गया है कि वह अपनी तरफ से बोल। देखिए ऐसा है कि जो आदमी जब नीचे का कोई वर्कर बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि उनको ऊपर से कोई डायरेक्शन होंगे तभी तो वो बोलेंगे, है ना। नहीं, वो तो उन्होंने जब बोल रहे हैं तो कोई न कोई डायरेक्शन उनको होंगे तभी तो बोल रहे होंगे। ऐसा कैसे बोलेंगे? सर क्या लगता है? मैं बात ऐसा है कि ये